हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और ये देखिए, सज धज के हम लोग चल दिए बगीचे में घूमने के लिए। अरे ऐसे कौन सज धज के बगीचे में घूमने जाता है, मगर हम जाते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता दूं कि हम बगीचे में घूमने नहीं जा रहे हैं। हम बगीचे की रास्ते से जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए। वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष की पूजा करेंगे जाकर हम सभी। और ये मेरे दोनों बच्चे, मेरी मम्मी जी और सासू माँ, हम सभी चल दिए हैं वट सावित्री की पूजा करने के लिए। और ये देखिए, खेतों से गिरते पड़ते उलटते पुलटते चल पहुँच गए हैं। अरे नहीं नहीं, गिरते हुए नहीं, निकलते हुए गए हैं खेतों से। और हम लोग पहुँच गए हैं पेड़ के पास, ये देखिए। और हमने पेपर एक डाल दिया है। और हमारे यहाँ देखिए, व्रत वट सावित्री व्रत की जब मतलब व्रत की पूजा करते हैं तो उसमें पापड़ चढ़ाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पूड़ियाँ चढ़ती हैं, बट हमारे यहाँ पापड़ चढ़ते हैं। तो हम लोग पापड़ चढ़ाते हैं भोग में। और फल में खरबूजा हो या कोई भी फल हो सकता है, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो हम सुबह सुबह जल्दी में थे थोड़ा, आज हमको कहीं जाना था, तो मैं और मेरी मम्मी जी इसीलिए यहाँ पर आई हुई हैं। और हम दोनों ही लोग जाएंगे। और सासू माँ कल हो आई थी, तो आज हम जाएंगे। और हमारे यहाँ ये देखिए, जैसे पूजा हमारे यहाँ होती है हम वैसे ही पूजा कर रहे हैं। और ये माली भैया खड़े हुए हैं। और हमने जल चढ़ाया है सबसे पहले, उसके बाद में हम लोगों ने ऐपन लगाया हुआ है। ऐपन आप लोग शायद नहीं समझेंगे, मगर हमारे यहाँ ऐपन ही बोलते हैं जिसको, जिसमें हम लोग आटे में हल्दी मिलाकर पानी से घोल बना लेते हैं गाढ़ा गाढ़ा, और उसे ही लगाते हैं। ये हमारे यहाँ चढ़ता है। और हमने पापड़ बनाए हैं और मीठे छोटी छोटी सी गोलियां बनाई हैं मीठा आटे की, जिसे हम लोग बरगदी बोलते हैं। और एड़ी गड़ी बनाई है। फूल माली भैया ने दे दिए थे और कुछ हम घर से भी लेकर आए थे। और बरगदी दी थी निगलने के लिए, जो कि हमारे यहाँ निगला जाता है पूजा के बाद। और ये हमारे यहाँ पीले, आपको जो पीला पीला थाल में दिख रहा होगा, वो हमारे माले हैं, जिसमें हमने 6 माले बनाए हैं। 3 लोग हैं तो एक एक के हिसाब से 2-2 माले बनाए हैं। और जिसमें एक माला हम लोग मतलब वट वृक्ष में चढ़ा देंगे और दूसरा अपने खुद पहन लेंगे, जिसे हमारे यहाँ 12 दिन तक पहनते हैं। और उसके बाद में आप उतार भी सकते हैं, और चाहें तो टूटने तक उसको पहनने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा बेटा है जो कि देखने के लिए आगे आके खड़ा हो जा रहा है बार बार। और देखिए, हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी है। और हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है हम वैसे ही पूजा कर रहे हैं। और हवा बहुत तेज़ थी, आप लोगों को पेड़ों के पत्तों से पता चल रहा होगा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और हम मिलजुल कर पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, हमने माला चढ़ा दिया है। और आप लोगों को हो सकता है कुछ आवाज़ें आ रही हों, क्योंकि मैं जहाँ पे वॉइस ओवर दे रही थी वहाँ पे हमारा फ्रिज चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। और अभी पूजा करने के लिए कुछ लोग पूजा करके जा चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। लास्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और अभी तो कोई नहीं था। अभी हम 3 लोग थे और एक लोग और साइड में पूजा कर रही थी, और अभी कोई नहीं आया है। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो फिर मम्मी जी बोल रही हैं कि मतलब एक फ़ोटो रखी है माता जी की जहाँ पे रख दी गई है, तो उसी के पीछे रख के जला लो, वो ये बोल रही थी। तो हमने जैसे तैसे जलाया है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और माचिस की तीली से आग नहीं लगा पा रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और मम्मी और मैं मिल के दोनों ही लोग लगा रहे हैं। और सासू माँ बैठी हैं, वो मुझे बता रही हैं। और हम लोग जला रहे हैं, और जल जाने के बाद में उसके पीछे रख दिया है। अब हम लोग धूप बत्ती जला के उसी से आरती कर लेंगे, और इससे धीरे से आरती कर लेंगे ताकि ये बुझे नहीं। ये देखिए, मैंने आरती करके और रख दिया है यहाँ पे, और हम धूप बत्ती भी जला रहे हैं। और ये देखिए, हमने धूप बत्ती जला के लगा दिया है। और अब मम्मी जी पूजा कर रही हैं, सासू माँ हमारी वो पूजा कर रही हैं, वो भी हाँ करने जा रही हैं, वो भी कर चुकी हैं पूजा। और हम फल में अमियाँ चढ़ाना, मतलब फल चढ़ाना भूल गए थे प्रसाद में, तो हमने बाद में चढ़ा दिया है। और अब हम फेरे लेंगे, तो हम फेरे लेने के साथ में जो धागे लपेटे जाते हैं पेड़ को,
तो मैं लपेट रही हूँ और मम्मी जी और सासू माँ दोनों ही लोगों ने बोला कि हम पकड़ते रहेंगे, हाथ लगा देंगे और तुम लपेट दो, क्योंकि एज होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चलने में, तो इसलिए। और ये मैंने फेरे में ले रही हूँ। हमारे यहाँ 9 फेरे लिए जाते हैं और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे अपना अपना प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि पूजा हो चुकी है, भोग हमने लगा दिया है और लमसम सारी पूजा हो चुकी है, मगर अब हमारा नंबर है कि हम यहाँ पे प्रसाद लेंगे। और ये मैं फेरे लेते समय मम्मी जी को फंस गई थी, क्योंकि डालियाँ होती हैं इधर उधर निकली और उधर खबर सी रास्ता है ना, तो फिर फंस जाता ही है। तो इसलिए हम लोग ऐसे दे रहे हैं। बेटी को बोला था कि तुम चढ़ाना वीडियो बनाने के लिए, बट वो थोड़ा सा भी सही से नहीं बना पाई है वीडियो, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सही नहीं बना है। और ये मेरे पीछे पीछे आ गई है वीडियो बनाने के लिए, और धागे फंस गए हैं तो वो आगे निकल गई। और मैं ये देखिए चढ़ के, मतलब मुझे बार बार ऊपर नीचे चढ़ना और उतरना पड़ रहा था, क्योंकि ये खेत के और रोड के किनारे पर हमारा मतलब पेड़ जो है भी वृक्ष वो किनारे पे है, तो ऊंचा नीचा हो रहा है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से ही हमने मम्मी जी को हमने बोला कि मतलब हम पकड़ लेते हैं और तुम फेरे लेने के लिए बोला था मुझे। और इसके बाद में वो परिक्रमा कर लेंगी सिर्फ, और मैं परिक्रमा और जो ये मतलब धागा लपेटने का क्या विधि होता है ये मैं साथ में करती जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ 9 बार करते हैं, और तो हम 9 बार ही धागा लपेटेंगे। और ये देखिए मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है मेरा फेरा। और ये देखिए मैं जब तक कि मैं फेरे ले रही हूँ और धागे लपेट रही हूँ वृक्ष में, तब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। अगर आपने मेरे श्रृंगार में मुझ कुछ कमी देखी है, मतलब मैंने सादा ही रूप रखा हुआ, क्योंकि मुझे इसके बाद में गमी में जाना था कहीं, हमारे यहाँ गमी हो गई थी तो मुझे वहाँ भी जाना था, तो हमने सोचा पूजा कर लें उसके बाद जाएंगे। तो कोई एक्सपायर हो गया था, तो मम्मी जी एक दिन पहले होकर आई थी, बट हम जाने वाले थे तो मैंने श्रृंगार ज़्यादा नहीं किया, इसलिए श्रृंगार पर मत जाइएगा। बट मेरे हाथों में कुछ गलती हो गई है चूड़ियों में, तो क्या गलती हुई है आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए मैं अभी फेरे कर रही हूँ और अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं और हम लोग पूजा करते हुए घर की तरफ वापसी लेते हुए, और हरा हरा नज़ारा। चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय। है यहीं कहीं हमको लग रहा है ये।